कभी आपने सोचा है कि कैसा लगता होगा उन लोगों को जिनके थॉट्स बहुत अलग हो जाते हैं या उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हम आम लोगों को नहीं सुनाई देती है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम बात करेंगे सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशिता खरे। आई एम अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मानस क्लिनिक, पैनकार्ड क्लब रोड, पानेर, पुणे। तो आज हम बात करेंगे सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। सिज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही सीरियस मेंटल कंडीशन डिसऑर्डर है, जिसमें लोगों की जो रियलिटी टेस्टिंग होती है वो थोड़ी चली जाती है। वो अपने ही दुनिया में रहने लगते हैं, जो नॉर्मल वर्ल्ड है उनको वो समझ में नहीं आता है। ये कम से कम 20 मिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करता है, इतना ज़्यादा इसका प्रेवलेंस है। लेकिन डरने की बात नहीं है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें सिज़ोफ्रेनिया के, तो थॉट डिसऑर्डर बहुत कॉमन सिम्टम होता है। डिल्यूजन्स बहुत कॉमन होते हैं। डिल्यूजन्स मतलब ऐसे बिलीव्स जो कि हम कितना भी उनको तर्क वितर्क दे दें वो बदलते नहीं है। जैसे कि लोग मेरे खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं या लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं या लोग मेरे ही बारे में ही हर कुछ कर रहे हैं, ऐसे थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। देन हेलुसिनेशंस मतलब आवाज़ें सुनाई देना जो कि आम लोगों को नहीं सुनाई देती हैं, कि वो आवाज़ें कुछ आपस में बात कर रही हैं, ऐसी आवाज़ें सुनाई देना। या फिर स्पीच में चेंजेस आना, स्लीप में चेंजेस आना या एपेटाइट में चेंजेस आना। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर हम कारणों के बारे में बात करें तो अभी इसका क्लियर कट कारण तो नहीं पता पड़ा है, लेकिन हाँ मोस्टली जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आपके ब्लड रिलेशंस में किसी को साइकेट्रिक डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया या फिर कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तो चांसेस हैं कि आप में ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। या कि बचपन में कोई ऐसा मेजर ट्रॉमा हुआ है जिसके कारण आपके ब्रेन फिजियोलॉजी में चेंजेस आए हैं, बायोकेमिकल चेंजेस आए हैं, जिसके कारण ये सिज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। या फिर कोई इतना मेजर स्ट्रेस आया है आपकी लाइफ में कि आपको सिज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है, क्योंकि उसके कारण काफ़ी न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन में, जिसके कारण सिज़ोफ्रेनिया के आसार बढ़ने लगते हैं। फिर अगर हम बात करें कि ये कितने प्रकार का होता है, सिज़ोफ्रेनिया सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता है, ये कई प्रकार का होता है। जैसे कि पहला जो अगर मैं बोलूँ तो पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया मतलब शक करने की बीमारी। लोगों को लगता है कि लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं या उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां कर रहे हैं, और हम कितना भी बोल दें कि ऐसा नहीं है, उनको इस चीज़ पे विश्वास नहीं होता है। फिर उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि लोग उनके बारे में ही बात कर रहे हैं या उनको गालियाँ दे रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, जो उनको सुनाई देता है। या फिर कई बार ऐसे आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं जो उनको इंस्ट्रक्शन देती है कि तू ये मत कर, तू ये मत खा, तू यहाँ मत बैठ, तू इससे मत बात कर, या तू अपने घर वालों को घर से बाहर न जाने दे। तो ये पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया आता है। दूसरा प्रकार का जो सिज़ोफ्रेनिया होता है वो हेबेफ्रेनिक सिज़ोफ्रेनिया होता है, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड सिज़ोफ्रेनिया। इसमें थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है या डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ये लोग जैसे कि कोई सिचुएशन है, बहुत दुखद वातावरण चल रहा है, तो ये अपना वहाँ पे हंसने लगेंगे या कुछ भी अजीब सी हरकतें करने लगेंगे, या फिर ऐसी स्पीच बोलेंगे जिसको हम इंटरप्ट मतलब समझ ही नहीं पाएंगे कि बोल क्या रहे हैं। मतलब उनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं डिक्शनरी के वर्ड से। तो ये होता है हेबेफ्रेनिक। देन कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया, जहाँ पे कि मूवमेंट डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। कई बार उनके इतने बिजार मूवमेंट्स होते हैं कि हमें लगता है ये कर क्या रहा है, मतलब कहीं भी हाथ, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी नहीं होती उनकी। या फिर किसी ऐसे पोस्चर में वो बैठ जाएंगे घंटों तक, जिसमें कि एक नॉर्मल इंसान 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता, वो घंटों तक बैठे रहते हैं। तो ये कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया होता है। देन उसके बाद एक होता है अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया। उसमें जो कई प्रकार के सिज़ोफ्रेनिया है उनके थोड़े थोड़े सिम्टम्स रहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेसिडुअल सिज़ोफ्रेनिया, उसमें मोस्टली नेगेटिव सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ एक्टिव सिम्टम्स। थोड़े बहुत एक्टिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गए कि टाइप्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। जैसे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे इसकी तो मल्टीपल पर्सनैलिटी है या इसकी तो स्प्लिट पर्सनैलिटी है। मूवीज में भी कई बार ऐसे ही दिखा दिया जाता है, लेकिन वो स्प्लिट पर्सनैलिटी या मल्टीपल पर्सनैलिटी नहीं, ये उनके सिम्टम्स होते हैं जो उनको ऐसा बिहेव करने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरा एक मिथ होता है कि ये पेशेंट काफी वायलेंट होते हैं। वायलेंट वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो सिम्टम्स होते हैं उनको एनकाउंटर करने के लिए वो कई बार
थोड़े से वायलेंट हो जाते हैं, बट मेरी समझ में ऐसा है कि वो वायलेंट नहीं होते बल्कि वो विक्टिम होते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिम्टम्स। और तीसरा एक मिसकंसेप्शन ये है कि ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता सिजोफ्रेनिया से। जिसको अगर सिजोफ्रेनिया हो गया तो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिकवरी पॉसिबल अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, मेडिसिन दें, काउंसलिंग करें, तो वो भी लोग एक नॉर्मल हमारे आपकी जैसी जिंदगी जी सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट यूजुअली एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है, और कई बार अगर पेशेंट एंग्शियस है या फिर एग्रेसिव है तो कई बार सेडेटिव्स भी दिया जाता है। और डिपेंड करता है कि जैसे जैसे सिम्टम्स कम होते हैं वैसे वैसे हम मेडिसिन की डोजेस भी टेपर डाउन करते हैं। और कई बार हम ट्राई भी करते हैं कि मेडिसिन कम कर सके उसकी, कि उसको लाइफ लॉन्ग उस मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। तो यही बोलना चाहूंगी कि सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि ट्रीट हो सकता है। हमें अपने स्टिग्मा को खत्म करके उनको सपोर्ट करना है, मिथ को क्लियर करके अंडरस्टैंड करना है उनको, और उनसे डरना नहीं है, उनका साथ देना है। सो लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, लेट्स टॉक अबाउट सिजोफ्रेनिया। नमस्कार।